पता है आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ये वैकेंसीज़ बम्पर वैकेंसीज़ आने वाली है। बीएसएनएल में बीएसएनएल बताया था ना, टेलीकम्युनिकेशन में बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो सोच रहे थे, नोटिफिकेशन जो आपका फॉर्म भरने का डेट है 4/6/2026 से लेके 3/7/2026 तक फॉर्म भर सकते हो। डेटिंग ये सारी चीज़ें हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम सीबीटी मंथ ऑफ अगस्त होने वाला है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्ज़ाम में डाल दूंगा। और प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और ये मैं दिखाता हूँ आपको, भारत संचार निगम लिमिटेड जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन टेलीकॉम स्ट्रीम फ्रॉम द मार्केट ऑल कैंडिडेट। ये देख सकते हो नोटिफिकेशन 2026 डेट 26/5/2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्या है, कैसे है, तो ये पूरा देख सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन कैडर वाइज है। जैसे कैडर होता है कि रेलवे में तुम देखे होगे कि तुम भर रहे हो, कभी तुम भरते हो यूपी में, जैसे गोरखपुर से, प्रयागराज से, चंडीगढ़ से भरते हो, ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो अंडमान एंड निकोबार में आपका टोटल वैकेंसीज 1 है, देखते जाइए। एपी में आपकी 1 वैकेंसीज, आंध्रा में, आसाम में 2 वैकेंसीज है, आपका एससी में 1 है, बाकी जनरल में 1 वैकेंसीज आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोलकाता टीडी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, देख सकते हो। चेन्नई टीडी में टोटल नंबर ऑफ 5 है। चंडीगढ़ में 1 वैकेंसीज़ है। गुजरात में 3 वैकेंसीज़ है। हरियाणा में 1 वैकेंसीज़ है। जम्मू एंड कश्मीर में 1 वैकेंसीज़ है। कर्नाटका में 26 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। तो कर्नाटका में कितनी वैकेंसीज़ है, कर्नाटका में आप देख लो, कर्नाटका में 26 वैकेंसीज़ है। केरला में 15 वैकेंसीज़ है, 436। एमपी में 10 वैकेंसीज़ हैं, 122। महाराष्ट्र में एमपी की बात किया जाए, एमपी में आप देखो, एमपी में टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, बाकी 6 1 2 1 का कम्बिनेशन। महाराष्ट्र में 16 वैकेंसी। नॉर्थ ईस्ट में 2 3 वैकेंसीज़। उड़ीसा में 6 वैकेंसीज़। अब देखते जाइए, उड़ीसा में 6 वैकेंसीज़, राजस्थान में 1, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 1, तेलंगाना में 2, आपका उत्तराखंड में 1, यूपी वेस्ट में 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 है। 61 यूआर कैटेगरी, 11 10 ये चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो, तुम्हारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। देखो ओबीसी में मैं बात करता हूँ, ओबीसी में सिर्फ 10 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी में 10 सिर्फ जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा गया है। अब जनरल में क्यों ऐसा हुआ है मैं बता देता हूँ। जनरल में सीटें बहुत खाली हैं इस समय, क्योंकि पहले क्या होता था, यूआर कैटेगरी में मोस्ट ऑफ केसेस पढ़ने वाले लोग जो ये सब में जाते थे, यूआर कैटेगरी के लोग जाते थे। तो यूआर कैटेगरी वाले रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इसके वजह से वैकेंसीज खाली हैं। तो सॉरी टू से, बुरा मत मानना। ठीक है, स्केल पे की बात की जाए, सैलरी की बात कर ले जाए, सैलरी स्केल पे आपका क्या होने वाला है, 16,400 लेके 40,500 रुपया सेकंड आरपीएस पे। जीटीओ सर्कल कैडर यूनिट रिक्वायरमेंट रिस्पेक्टिव, बीएसएनएल कंबाइंड नंबर ऑफ सर्कल रिक्वायरमेंट, ये सारा चीज़ें दिया। पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, टेक्निकल_एग्ज़ाम 1 पे प्लीज़ फॉलो करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली ऑफ नेशनल बी एलिजिबल। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, क्वालिफिकेशन में क्या होगा, क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोसेस डेट ऑफ रिसिप्ट, द एप्लीकेशन कैपेबल डिस्टिंग प्रिंसिपल कलर्स एंड शुड बी लैंग्वेज। आपका एज क्या होना चाहिए, मिनिमम 20 ईयर, आपका एज आपका 20 ईयर, मैक्सिमम नॉट एक्सीड 13 ईयर्स। ये सारी चीज़ें आपको दी है। एक बार कैटेगरी आप देख लो, जैसे यूआर कैटेगरी में 30 ईयर्स, ओबीसी एनएसएल में 33 + 3 यानी 33 साल मैक्सिमम, एससी एसटी में 35 30, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बाकी पीडब्ल्यूडी बीएसएनएल एम्प्लॉय ये आपको चीज़ें दे गई हैं। ओके गाइज, बाकी ये सारी चीज़ें आप देख। सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कैंडिडेट्स शैल हैव द अंडर कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट कंप्राइंग द सिलेक्शन पेपर 1 इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन एंड सेक्शन जनरल एबिलिटी टेस्ट। थर्ड इज ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो स्ट्रीम क्या होगा, स्ट्रीम इंजीनियरिंग एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड प्रॉपर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़े हो वही सारा चीज़ें आपकी। सिलेक्टेड अकाउंट वो ऑलरेडी एम्प्लॉय एनीवेयर विल बी रिक्वायर्ड टू रिजाइन फ्रॉम द रिस्पेक्ट स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होगा,
तो एक बार देख सकते 3 आवर का पेपर होगा तो जीटी का तो एक सीन देख लो। इंजीनियरिंग सेक्शन का जो आपका होने वाला है स्ट्रीम 1 सेक्शन का 200 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सेक्शन 2 का 200 मार्क्स 15 क्वेश्चन 3 आवर में। जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका होगा 18 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 450 80 मार्क्स का, यानी 3 घंटे में 480 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। एग्जामिनेशन 1 शिफ्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट भी अपेयर्स ऑन टोटल मार्क्स ऑब्टेन सेक्शन 1 इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका होगा बॉन्ड ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम प्रोविजनल। तो ये समझ लो कैंडिडेट रिक्वायर पोस्ट ऑफ जूनियर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर 6 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एस्पेक्ट BSNL सर BSNL पीरियड लीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जूनियर। तो पीरियड प्रोफेशनल 2 ईयर का है प्रोफेशनल। बाकी ऑल जूनियर टेलीकॉम का ऑफिसर सेल बी टू सक्सेसफुल 5 साल का ट्रेनिंग, समझ रहे हो। फेस ट्रेनिंग 10 वीक्स, फील्ड ट्रेनिंग 4 वीक्स, GTO फेस ट्रेनिंग 6 वीक्स, सीनियरिटी ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फीस देख लो भाई, 2000 फीस है रुपये फॉर द जनरल OBC 1000। भाई OBC वाले क्या ही करोगे यार तुम, ठीक है, बेचारों का जान ले रहे हो तुम लोग, फीस इतना ले। चैलेंजिंग ये सारी चीज़ें हैं। बाकी PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप टेक्निकल_एग्ज़ाम में डाल दूंगा। अब समझ लेते हैं क्या क्या कौन कौन ब्रांच है। टेलीकॉम में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायरमेंट सेंट्रल टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल IT एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या MS इलेक्ट्रॉनिक्स या MS कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें सिलेबस ये दिया है, सिलेबस का PDF आप लोग देख सकते हो। नेटवर्क कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेशन माइक्रोवेव इंजीनियरिंग कंप्यूटर जनरल एबिलिटी ये सारी चीज़ें दी है, आप ये सेंटर भर सकते हो, ठीक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।